अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का टॉपिक जो है पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक में जो पावर ऑफ एक्स है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, वो होती है स्क्वायर। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो ए और बी और सी है, इसका बड़ा फर्क गेम है। अगर मैं ए की बात करूं, इफ talk about A. If A is positive, मतलब A क्या है? Positive. The curve, the shape of the curve, the shape of the curve is concave up. अच्छा, concave up का मतलब ये हुआ कि हम हल्का से ग्राफ प्लॉट करेंगे। This is how the graph looks like. Concave up. अच्छा, अगर मेरा A लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है मतलब A नेगेटिव है, तो शेप of the curve is concave down. कॉन्केव डाउन का मतलब ये हुआ कि ग्राफ का कुछ शेप अपनी लिखिएगा। अच्छा, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव अप। अब जो कॉन्केव अप है जिसमें ए पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग आसानी के लिए बोलते हैं हैप्पी फेस, और जो कॉन्केव डाउन है उसको बोलते हैं सैड फेस, ताकि याद करने में आसानी है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, तो इसमें जो a है वो है 3, तो ग्राफ शेप विल बी कॉन्केव अप। अच्छा, अगर मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, अब इसमें जो a है ना वो है -1, वी हैव टू लुक फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, -1 है, तो कॉन्केव डाउन हो। मतलब पेपर में वो तुमसे आइडेंटिफाई करवाते 4-5 ग्राफ देके कि यार इनमें से कौन सा वाला ग्राफ किस इक्वेशन पे वो करता है। पहले बार, सो बाय लुकिंग एट ए वी कैन जज द नेचर ऑफ द कर्व, वी जज द शेप ऑफ द कर्व। ठीक है, पहली बात तो ये। चले, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जो वाई सी है, सी सी टेल्स अस द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व। वाई इंटरसेप्ट कब होता है? व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो। अगर इफ लुक एट द ग्राफ, ग्राफ में अगर मैं बात करूं वेयर इज द सी लोकेटेड, so if you plot a graph for the curve, yeah, this is where my C is. ये C है जब A नेगेटिव है, तो यहाँ जो C है, यहाँ A C पॉजिटिव, ये जो है यहाँ A पॉजिटिव है। सही है, हैप्पी है। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज माई सी, द वाई इंटरसेप्ट। अब इसको लिखते किस तरह है मैथ्स में? इसको लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसे लिखते हैं? हाउ डू यू राइट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म? पहले x लिखोगे 0 और ये c, यानी लिखोगे x0 एंड c। ठीक है, सो मतलब if I have the equation
y equals to 2x squared plus 6x plus 9. The c value is 9. If you look at the coordinate of this, the coordinate of the y-intercept, the coordinate will be 0, 9. अब मेरा इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10. तो इसका c क्या है 10. But if I talk about the coordinate of the y-intercept, this will be 0, 10. फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं. थर्ड मैंने कहा y इक्वल्स टू 11 माइनस 9x प्लस x स्क्वायर. अब यहाँ c क्या है? c वो टर्म होता है जहां पे कोई x वैल्यू नहीं है, जहां पे कोई वेरिएबल x नहीं मौजूद. तो यहाँ पूरे इक्वेशन में वेरिएबल x कहाँ नहीं मौजूद? 11. तो यहाँ जो c है मेरे पास वो 11 है. इसको कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं? y इंटरसेप्ट कैसे लिखेंगे? 0, 11. सबको क्लियर है ये? तो दिस इज 0, 11. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ y इंटरसेप्ट. ठीक है, ये दो चीजें याद रहेंगी कि a से पता चलता है शेप, c से पता चलता है y इंटरसेप्ट क्या. तो y इंटरसेप्ट आल्सो कैन बी नेगेटिव. अगर मैं एग्जांपल दूं, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही होगा. और y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. तो इसका जो c है वो है -5. तो इसके कोऑर्डिनेट होगा उसका 0, -5. दैट्स द y इंटरसेप्ट. सही है, y इंटरसेप्ट c. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे. थर्ड रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ए बी सी, ए अगर मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी इक्वेशन है जिसमें ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू सी, तो इसमें होता क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन इट इंटीग्रेट्स द रूट्स of the equation are not real. अच्छा, number 2, the roots of the equation will be imaginary. अच्छा, नंबर 3, एक ही चीज के माइनर चेंज कर रहा हूँ. There will be no x-intercept. There will be no x-intercept. क्योंकि सोल्यूशन ही निकलेगा. अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, लेमैन की, सही है, will be no x. लेमैन का मतलब ये हुआ नो सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन. नो सोल्यूशन फॉर इक्वेशन. सवाल ये है, ये रूट का मतलब क्या? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट आर रूट्स? रूट्स का मतलब क्या होता है हमारी मैथ्स? रूट्स मीन द वैल्यूज ऑफ x when y is 0. Roots mean the solution of equation. The solution of the quadratic equation. This means the roots. सही है. The x intercept जिसे कहते हैं हम. अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करें, x intercept मतलब जब भी इस तरह का केस होगा तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व होगी, मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा आसान शब्द में. तो ग्राफ की पोजीशन क्या होगी? तो ग्राफ की पोजीशन कुछ ये दिखेगी. या तो ग्राफ यूं जा रहा होगा या ग्राफ ये जा रहा होगा. मतलब कहीं वो एक्स पे कट नहीं करेगा, एक्स एक्स पे कट नहीं करेगा ग्राफ, क्योंकि ए बी सी तीनों बराबर हैं. तो सर इसकी एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं वो तुमसे सवाल पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी रूट्स does the equation y equals to 3x square plus 3x plus 3 have? क्वेश्चन मार्क. उसने बोला a 1,
B to C 3D 9। सही है, तो आपने चॉइस मार्क की क्योंकि A 3 है, B 3 है, C 3 मतलब A इक्वल टू B इक्वल C है, तो मतलब रूट्स विल बी इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब देयर आर नो रूट्स फॉर द इक्वेशन। ठीक है, कच्चा कल को बोलता है भाई इज द एक्सलेट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, find the nature of roots of equation y equals to 3x squared plus 3x plus 3। अब उसने रूट्स के नेचर क्या दिए, a रियल, b ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, c not real and imaginary, d none of the above। अब हमें पता है यहाँ पे उस्ताद कि जनाबे वाला ये जो इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, ये मैं लिखी है, इसके अंदर a 3 है, b 3 है, c 3, तीनों ही बराबर है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो इसके सोल्यूशन नहीं होते। जब इसके सोल्यूशन नहीं होते उस्ताद तो उसका मतलब ये होता है कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड नॉट रियल। तो इसका आंसर हो गया सी, नॉट रियल। सर बी क्यों नहीं हुआ भाई, रियल और इमेजिनरी एक साथ नहीं हो सकते। रियल का मतलब नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 1.5 2 जो नॉर्मल नंबर न्यूमेरिकल नंबर लाइन से आते। इमेजिनरी का तो आयोटा फॉर्म है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ेंगे। तो इमेजिनरी इट्स नॉट इमेजिनरी, तो रियल और इमेजिनरी एक साथ नहीं हो सकते। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये समझ, चलो भाई अब आगे नया कॉन्सेप्ट क्या है। तो तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल गए ना। चौथा कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम पहले वो चीजें कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। फोर्थ फोर्थ में रूल कहता है कि अगर ए सी के बराबर है और बी कुछ भी हो, बी ना भी हो, ए सी के बराबर है, सही, और बी की वैल्यू डिफरेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो रूट्स तो इसमें क्या होता है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर reciprocal to one another, are reciprocal to each other। मतलब अगर एक x2 आएगा तो दूसरा उसका आएगा हाफ। अच्छा, अगर मैं कहता हूं एक x3 आ रहा है तो दूसरा आएगा उस साथ 1/3। थर्ड अगर मैं कह रहा हूं x4 आएगा तो दूसरा आएगा 1/4। तो रेसिप कब होगा, जब a और c बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, अगर मेरे पास इक्वेशन है, उसने कहा उस्ताद 2x² -5x+2 = 0। अब इसमें a और c इक्वल है। अब अगर मैं इसके रूट्स निकाल दूं तो क्या आता है, आना चाहिए रेसिप्रोकल आना चाहिए। सही है, मतलब तो मैं जब रिडल टर्म ब्रेक करूंगा 2x² -4x -x+2 = 0, 2x कॉमन निकाला, x -2 -1 कॉमन निकाला, x -2, तो ये आया 2x -1 x -2 = 0। सो x की वैल्यू है ये हाफ और x की वैल्यू है 2। इसका मतलब है रेसिप्रोकल। these two are reciprocal क्योंकि a और c बराबर था, as a and equal to c। एक और एग्जांपल कराया था, पहली होगी ना, दूसरी देख लो। अगर मेरे पास इक्वेशन है 4x² + 17x + 4 = 0, तो सबसे पहले हम रियल टर्म ब्रेक करने से पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे,
जो कि 4 इंटू 4 16 हो गया। 16 का फैक्टर 16 वन सा 17x आ जाएगा। तो 4x² प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। 4x x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल 0। 4x प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल 0। तो x इक्वल टू -1/4 और x इक्वल टू -4। दोनों देख लो आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। और होप आपको पता होगा रेसिप्रोकल का मतलब क्या है। सबको क्लियर है यहाँ तक? सो व्हेन a and c are equal, the roots will be reciprocal to one another। समझ आइए लॉजिक? तो a और c, ये a और c, नॉट दी आंसर। सही है? यहाँ तक क्लियर है? तो लॉजिक समझ आ गई? तो आप सर इसको सवाल किस तरह पूछ सकता है? हाउ कैन ये आंसर, हाउ विल यू आस्क? अगर वो ए सी बराबर कर तो पूछ सकते हैं इसके रूट्स आपस में कैसे होंगे, तो बोलो भाई रेसिप्रोकल चॉइस में दिया हुआ होगा। वरना तुमसे कुछ और भी पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है पेपर में, वो भी देख लो। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला 3x² प्लस 8x प्लस c इक्वल 0 have reciprocal roots, find c। अब से चॉइस दी a 2 b -3 c 1/3 d 3। अब हमें पता है कि जब रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं तो अभी हमने पढ़ा है कि a c के बराबर। तो यहाँ a है 3, तो c क्या होगा? c भी 3 होगा। तो आंसर क्या है? d। क्वेश्चन नंबर 2, तो बोला 3x² प्लस 9x प्लस k प्लस 1 equals 0 have reciprocal roots, find c या find k। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे उस्ताद ये करना है कि हमें पता है कि अगर रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं बच्चों, तो हमें पता है कि a c के बराबर होता है। अब सवाल ये है कि इसमें a और b और c क्या है? a 3 है, b 9 है, c वो होता है इट्स अ कांस्टेंट टर्म, वो टर्म विदाउट x, टर्म विदाउट x², टर्म विदाउट अ वेरिएबल। सही है? तो अब ये जो टर्म है दिस इज माय c, ये स्मॉल। तो अब मुझे पता है मैं k प्लस 1 को 3 से इक्वेट करूंगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो चॉइस में जहाँ 2 दिया होगा वहां से मार्क कर देना। बात तो समझ आ रही है? दिस हाउ वी डू इट। एक और कर लेते हैं थोड़ा मुश्किल सा सवाल। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा 10x² माइनस 8x प्लस k² plus 1 equal 0 have reciprocal roots, find k। find k। अब आपको पता है अगर मुझे k निकालना है तो मुझे पता है इसका a को c से इक्वेट करना है। यहाँ पे a 10 है, b -8 है, c वो टर्म है जिसमें x मौजूद नहीं है, तो वो k² प्लस 1 है। तो 10 इक्वल्स टू k² प्लस 1, k² इक्वल्स टू 9, k इक्वल्स टू 9, तो क्या हो गया? प्लस -3। ये क्या हो गया? प्लस -3। सबको क्लियर है? बस प्लस -3 तो क्लियर बोर्ड हो गया। क्योंकि जब अंडर रूट होता है तो प्लस माइनस लगता है। क्यों? तो रीजन क्या है भाई? अगर +3 को स्क्वायर करो तो +3 इंटू +3 9 होता है, -3 को स्क्वायर करो, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9।
तो दोनों केस में +9 आ रहा है, तो उसका मतलब +-3 इन स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। सबको क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? This is our point. What do you know about the reciprocals roots? यहाँ तक ओके हो गया? चले अब आते हैं जो बेसिक थी। इन ऑर्डर टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अब आते हैं आगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व उसी वक्त होती है जब इक्वेशन, अब सॉल्व करने के दो तीन तरीके थे। नंबर 1 मिडिल टर्म ब्रेक जो हम डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्योंकि नेचर ऑफ द एग्जाम ऐसा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेंस बनता नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था भाई? x इक्वल्स टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। डजंट मेक सेंस फॉर यूजिंग एन एग्जाम वी डोंट हैव अ कैलकुलेटर। ठीक है ना? तो मिडिल टर्म ब्रेक बात करें तो जल्दी जल्दी से मिडिल टर्म तो गो थ्रू कर। फर्स्ट करो, कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम टीचर ने सिखाया था हमें कि यहाँ पे a हमें पहले निकालना होता है AC। सो 1 इंटू 16 16। अब 16 के फैक्टर निकालोगे, 16 वन सा। अब फैक्टर को कैसे आधा फर्दर करें? 16 को आधा करो 8 हो जाएगा, 1 को डबल करो 2 हो जाएगा। अब 8 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बॉस तो 10 आता है। अब क्योंकि साइन माइनस में तो माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0। एक्स टाइम एक्स माइनस 8 माइनस 2 कॉमन निकाला। जब भी यहाँ माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये हो गया -8। अब जब मिडिल टर्म उस वक्त चेक करोगे ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ रहे हैं तो मतलब मेरी मिडिल टर्म ब्रेक सही हुई है। तो अब x माइनस 8 कॉमन निकाला, x माइनस 2 इक्वल 0। x आया 8 और x आया 2। क्या आया भाई मेरे पास? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये होगी पहली मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते ना, भूल जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 मिडिल टर्म ब्रेक। अब उसने कहा एक्स स्क्वेयर माइनस उसने बोला उस्ताद 7x प्लस 10 इक्वल 0। अब यहाँ पे जो AC की वैल्यू है वो क्या है? AC हो गया 1 इंटू 10 10 10 के फैक्टर निकालो, 10 वन ज़ा 5 10 5 10 को आधा करो 5, 1 को डबल करो 2। या आसान तरीका निकालना। अब 5 2 से मेरे पास 7 आ रहा है, तो मैंने दोनों माइनस में होंगे, वो एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 प्लस 10 इक्वल 0। एक्स टाइम एक्स माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 5। जब भी माइनस कॉमन निकलता है ना साथ, तो अंदर वाला साइन चेंज जाएगा, प्लस वाला माइनस में रहेगा। तो ये होगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल 0। तो एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू 5। क्लियर है? ये होगी दूसरी। एक और एग्जाम्पल देख लेते। थर्ड उसमें बोला एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल 0। अब तुमने देखा यहाँ पे नोट किया AC मतलब 3 इंटू 3 9। अब तुमने गौर किया यार, सर ने भी बताया था कि A और C जब बराबर होता तो रूट्स रेसिप्रोकल आएंगे। लेट्स सी। अब 9 का फैक्टर हो गया 9 वन ज़ा, सही है, और 3 3 ज़ा, नहीं है। अब कहाँ पे 10 आ रहा है? तो 10 मेरे हिसाब से 9 और 1 से आ रहा है। अब क्योंकि 10 माइनस में है तो दोनों को माइनस में ले लेंगे। तो वही 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 पर 0। 3x कॉमन निकाला, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 3 पर 0। 3x माइनस 1 x माइनस 3 पर 0। अब मेरे पास एक x आ रहा है 1/3 और एक x आ रहा है 3। क्लियर हो गया?
तो मेरे पास रूट्स क्या आ रहे हैं आपस में, रेसिप्रोकल रूट्स। दैट्स व्हाट आई वांट। जब ए और सी बराबर होगा तो रूट्स रेसिप्रोकल आएंगे। सबको क्लियर उसका। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिकॉल करा दें कि ये चीज हम पढ़ के आए हैं टेस्ट प्रेप के अंदर, तो वापस रिकॉल करा दिया मैंने। फिर यहाँ तक ओके हो गया। अच्छा, अब अगर वो कहता है इसको क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। अब वो कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला नया क्वेश्चन पे, उसने बोला y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 have a solution x equals to 1 find a। अब इसका मतलब ये है कि x सोल्यूशन है। सोल्यूशन उस वक्त होता है बच्चों जब y 0 होता है। तो अब तुमने क्या करना है कि अगर तुम्हें a निकालना है और x 1 है तो वो सोल्यूशन में y क्या होता है 0। बेसिकली इसे x इंटरसेप्ट। तो तुम इक्वेशन को उठाओगे, अब उस इक्वेशन में y 0 पुट करोगे, a की जगह पुट, तो ये तो निकालना है, ये 1 हो गया, और x का 1 पुट करो, ये हो गया 0, ये हो गया a, ये हो गया 2 प्लस 8 10। सो a की वैल्यू आई -10। a क्या है बच्चों -10। दिस इज माय वैल्यू ऑफ a। क्लियर है सबको? दिस इज माय वैल्यू ऑफ a। क्योंकि अगर वो एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे सोल्यूशन पे x1 है तो x1 पुट करके y को 0 से इक्वेट करोगे, जो भी अननोन वैल्यू होगी उसको निकाल लो। एक और सवाल करेगा उस तरह का ताकि याद रहे। अगर मैं कहता हूँ मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस bx प्लस 9 हैव अ सॉल्यूशन x इक्वल्स टू -1 फाइंड b। अब मुझे पता है कि जब मेरी इक्वेशन ये है 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 और उसका सोल्यूशन -1 है, तो मुझे पता है उस्ताद मैं y की जगह रखूंगा 0, 0 3 -9 b at 12। सबको क्लियर है? दिस इज हाउ यू फाइंड द सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन दिया हुआ तो अननोन वैल्यूज तुम इसे आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? इस तरह एक और सवाल आ सकता है, तुमसे पूछ सकता है वो कि इफ, बोला क्वेश्चन नंबर 3, if the solution of the equation is x equals to 2 and x equals to 6, find the quadratic equation। तो आप क्या करोगे? आपका मतलब ये है कि बहुत इस तरह का सवाल आएगा, तो बोले कि वो y अगर x2 है तो ब्रैकेट में जो होगा x-2, अगर यहाँ x6 है तो ब्रैकेट में होगा x-6, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर -8x प्लस 12। दैट्स द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जब उसकी मिडिल टर्म ब्रेक की तो आंसर 2 और 6 आएगा। तो चॉइस में दी हुई होगी वो इक्वेशन। सही है। अगर मैं कहूँ इसी सवाल को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, इसी तरह का एक और सवाल करता हूँ, चौथा, फोर्थ, कहता है, उसने बोला इफ solution of equation is x equals to half and x equals to -4,
Find the quadratic equation in form y equals to ax squared plus bx plus c, where when a is greater than 1. अब ये क्या है? अब इसने कहा a का जो कोफिशिएंट है ना 1 से ज्यादा है। अच्छा, तो अगर तुम इसको ब्रैकेट बनाओगे, मैंने अभी सिखाया है कि अगर मैं इसको हाफ लेता हूँ, x माइनस हाफ रखता हूँ, और ये +4, ये -4 है, तो ये +4 हो जाएगा। तो जब मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल नॉट गेट द कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1, आई विल गेट इंस्टेड 1, x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज 1x स्क्वायर। तो यहाँ क्या मसला है? तो यहाँ मसला ये है, उसने बोला भाईजान a जो है वो 1 से बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब करना क्या है, इस अरेंज में मसला हो। अब मुझे इसको अरेंज करना है सही तरह। कैसे अरेंज करूंगा? x माइनस हाफ की जगह मैं लिखूंगा 2x-1, क्योंकि 2x-1 को अगर 0 से इक्वेट करूंगा तो इससे भी x हाफ ही आएगा। करके देख लो, अगर मैं 2x-1 को 0 से इक्वेट करूंगा तो x यहाँ भी क्या आएगा? हाफ। ये 2x-1 हो गया। अब ये -4 है x, तो ये हो गया x+4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 2x, y से इक्वेट किया, y इक्वल्स टू 2x-1 x+4, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस। सबको क्लियर है? अब यहाँ पे जो a की वैल्यू आई वो 1 से ज्यादा है। That's how we arrange a quadratic equation when we have given the roots of the equation. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया? हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि ए से क्या आइडेंटिफाई होता है, बी सी से क्या होता है। सही है। फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई अगर ए सी के बाद तो रेसिप्रोकल रूट्स आएंगे। फिर मैंने तुम लोगों को रेसिप्रोकल रूट से रिलेटेड कुछ सवाल कराए। फिर मैंने उस्ताद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन बताई, मिडिल टर्म ब्रेक होती क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ सवाल कराए एमसीक्यू बेस, कि यार मतलब इस तरह के एमसीक्यू आएंगे जो तुमने पिक करना है, चॉइस से आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें रूट्स दिए हो तो रूट से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, या रूट से तुम्हें कोई अननोन एबीसी निकालना तो वो कैसे निकालोगे, या तुम्हें रूल्स दिए हुए हो तो तुम्हें ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है।